इजराइल को कैसे मिला है विनाशकारी बम? कहां हमास के कई ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए हैं? गाजा में इमारतों को कैसे रॉकेट से बनाया गया है निशाना? अल कुद्स अस्पताल के पास का इलाका कैसे मलबे में ढेर हो गया है? कहां लोगों को आईडीएफ ने दिया जाने का सुरक्षित रास्ता? आइए देखते हैं इजराइल फिलिस्तीन युद्ध टॉप 9 खबरें। इजरायली सेना की 7वीं ब्रिगेड की तरफ से विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया। गाजा में हमले के दौरान हमास के 10 लड़ाकों को मार गिराया गया। साथ ही हमास के सेंटर पर बमबारी कर इसे जमींदोज कर दिया गया। आईडीएफ का दावा है कि हमास के 36वीं डिवीजन के लड़ाकों ने इस बिल्डिंग में शरण ले रखी थी। वहीं गाजा के इस इलाके में इजरायली सेना की तरफ से विध्वंसक हमला किया गया। एक के बाद एक कई हमले किए गए और कई बिल्डिंगों को रॉकेट से निशाना बनाया गया। इजरायली हमले में कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई। आईडीएफ के इस हमले में कई आम लोगों के भी मारे जाने की आशंका है। इस बीच लेबनान इलाके में इजरायली सेना की तरफ से विध्वंसक हमला किया गया। इजरायली हमले में कई मकानों को तबाह कर दिया गया। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान के इस इलाके से हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये जवाबी कार्रवाई की गई। बेत हनून में इजरायली फोर्स ने भीषण हमला करते हुए हमास के कई ठिकानों को खंडहर में तब्दील कर दिया। वहीं अब इस इलाके में इजरायली सेना हमास के सुरंगों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही। आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बेत हनून में हमास की कमर टूट चुकी है। इजरायली बमबारी के बाद खान यूनिस इलाके से भयावह तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर बर्बादी और तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं। हर तरफ धूल और मलबा ही नजर आ रहा है। कुछ लोग बेबसी के साथ इस मंजर को देखने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीनी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि गाजा में इजरायली सेना की तरफ से अल जजीरा ऑफिस के पास विध्वंसक हमला किया गया। इजरायली हमले में अल जजीरा के ऑफिस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद इस इलाके में भयंकर आग लग गई। कई इमारतें तबाह हो गई। गाजा में अल कुद्स अस्पताल के आसपास के इलाकों में कल भारी बमबारी की गई है, जिससे यहाँ भयंकर तबाही मची है। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इजरायली सेना के इस हमले में आसपास की इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई। मकान के साथ साथ इस इलाके में कई दुकानें भी तबाह हो गई। जंग के बीच इजराइल को विनाशकारी बम मिला है। आईडीएफ बेस पर दर्जनों 1 टन मार्क 84 बम की तस्वीरें सामने आई हैं। टेल नॉफ सैन्य बेस पर ये मार्क 84 बम दिखाई दिए हैं। दरअसल अमेरिका से कई विध्वंसक वेपन की सप्लाई की गई है। मार्क 80 सीरीज सबसे विध्वंसक हथियारों में गिना जाता है। इजरायली सेना ने आज दक्षिण गाजा में स्थानीय लोगों को बाहर निकालने के लिए सेफ कॉरिडोर दिया। इस दौरान काफी संख्या में फिलिस्तीनी लोग अपने घर को छोड़कर पलायन करते नजर आए। इजरायली सेना की तरफ से दक्षिणी गाजा पट्टी में सलाह अल दीन रोड पर लोगों को जाने की इजाजत दी गई।